वैसे तो हर साल 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है, लेकिन क्या आप कभी जानने की कोशिश की आखिर यह पर्व 14 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? नहीं ना? तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे आखिर इसके पीछे की तथ्य और कहानियाँ क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्मित और आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइफ स्टाइल वाइब अश्मित पर स्वागत है। और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं मकर संक्रांति पर्व मनाने के पीछे क्या तथ्य, किस्से, कहानियां और वैज्ञानिक कारण है। तो आइए शुरू करते हैं। मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में कई नामों से और कई तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति कहा जाता है, तो वहीं तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है, जबकि गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं, असम में इसे मागी पिहू कहते हैं और कर्नाटक में सुग्गी हब्बा। केरल में इसे मकर वीकलू कहा जाता है, तो कश्मीर में सुसूर सिंह संक्रांत और पंजाब में लोहड़ी। तो वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी कहा जाता है। ये त्यौहार भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में भी मनाया जाता है। अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से लोग इसे मनाते हैं, लेकिन इस त्यौहार के पीछे एक खगोलीय घटना है। मकर का मतलब है कॉन्स्टलेशन ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे मकर राशि कहते हैं। खगोल विज्ञान में कैप्रिकॉर्न और भारतीय ज्योतिषी की मकर राशि में थोड़ा अंतर है। कॉन्स्टलेशन तारों से बनने वाले खास पैटर्न को कहा जाता है जिन्हें पहचाना जा सके। प्राचीन काल से दुनिया की लगभग हर सभ्यता में लोगों ने उनके आकार के आधार पर उन्हें नाम दिए हैं। खगोलीय कॉन्स्टलेशन और ज्योतिषी की राशियाँ मोटे तौर पे मिलती जुलती हैं, लेकिन वह एक नहीं है। संक्रांति का मतलब संक्रमण यानी ट्रांजिशन। इस दिन मोटे तौर पे सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। यह विंटर सोलेशन के बाद आता है, यानी सर्दियों की सबसे लंबी रात 22 दिसंबर के बाद। सूर्य की किसी भी राशि में प्रवेश करने या निकलने का मतलब ये नहीं है कि सूर्य घूम रहा है। ये पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसे परिभ्रमण कहते हैं और धरती को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 1 साल का समय लगता है। इसका आसान भाषा में ये मतलब है कि सूर्य किसी तारा समूह यानी किसी राशि के सामने आ गया है। मकर संक्रांति को उत्तरायण इसलिए भी कहते हैं कि सूरज दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया समर सोल्स्टिस के दिन पूरी होती है। जिस दिन सबसे लंबा दिन होता है यह तारीख 21 जून है। मकर संक्रांति यानी सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने का संक्रमण काल उसे भारत में प्रचलित सभी हिंदू कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है। यही वजह है कि हिंदू त्यौहार की अंग्रेजी तारीख बदलती रहती है। इस समय जो कैलेंडर इस्तेमाल होता है उसे ग्रहगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जो सोलर कैलेंडर है यानी सूर्य पर आधारित कैलेंडर है। मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जो धरती की तुलना में सूर्य की स्थिति के हिसाब से मनाया जाता है। यही वजह है कि चंद्रमा की स्थिति में मामूली हेरफेर की वजह से यह कभी 14 जनवरी को होता है तो कभी 15 को, लेकिन सूर्य की मुख्य भूमिका होने की वजह से अंग्रेजी तारीख नहीं बदलती। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो यह लाल बटन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हम आपको आखिरी में बताते चले कि मकर संक्रांति के दौरान ही लोगों में पतंगबाजी का उल्लास चरम पर होता है। देश में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के त्यौहार के 1 महीने पहले ही पतंगबाजी का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। शीतलहर के साथ पतंगबाजी का लुत्फ उठाने को लेकर बच्चे के साथ बड़े भी अपने को रोक नहीं पाते हैं। इस दौरान बाजार भी पतंगों से गुलजार होने लग जाते हैं, लेकिन हर साल पतंगबाजी के दरमियान जो चिंताजनक पहलू निकल कर सामने आता है, चाइनीज मांझे के कारण बेजुबान पक्षियों की होने वाली मौतें। हालांकि पिछले साल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
ANGT ने देश भर में पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले नायलॉन और चाइनीज़ मांझे की खरीद, स्टोरेज और इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। लेकिन फिर भी यह चाइनीज़ मांझे बिक रहे हैं, जो कि बहुत दुखद है। आवश्यकता है कि प्रशासन चाइनीज मांझे की हो रही गैरकानूनी बिक्री को लेकर अपनी कार्रवाई तेज करे। ऐसे दुकानदारों पे तुरंत शिकंजा कसे जो नियमों की सीमा लांघकर अवैध रूप से चाइनीज मांझे का व्यापार करते हैं। जरूरत है कि पतंगबाजी सामूहिक रूप से किसी खुले मैदान में एक निश्चित समय सीमा में हो, ताकि पक्षियों की हंसती खिलखिलाती दुनिया सलामत रह सके। नमस्ते।